हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। आज हम बात करेंगे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट डी फॉर्म सेकंड ईयर का ये सब्जेक्ट है। यूनिट थर्ड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एमसीक्यू का डिस्कशन चल रहा है फॉर द एग्जामिनेशन 2021 बीटी यूपी आरजीपीवी और साथ ही साथ एकेटीयू यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए ये बनाए गए हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो है हमारा यूनिट 8 बैंकिंग एंड फिनांस के एमसीक्यू हो गए हैं। उसी के साथ साथ यूनिट फर्स्ट ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के भी हमने एमसीक्यू कर लिए हैं। यूनिट सेकंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी वीडियो हमारा एमसीक्यू का बन चुका है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा कि इस टॉपिक के नाम से ही हमको पता चलता है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का? हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई फार्मा कंपनी है या कोई दूसरी अदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो प्रोडक्ट बना रही है और उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना है, यही डिस्ट्रीब्यूशन है। ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू हैंड ऑफ इट्स कंज्यूमर। फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट आपका बना है उसको आपके एंड कंज्यूमर तक वो पहुंच जाए, उसके हाथ में पहुंच जाए, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप जब देखेंगे तो अलग अलग चैनल्स काम करते हैं, बहुत से चैनल इसमें काम करते हैं। डायरेक्ट कोई कंपनी से तो आप मैक्सिमम टाइम पे ऐसा हो नहीं सकता कि डायरेक्ट कंपनी से हम लेके आ जाए। तो क्या होता है, इसके अंदर जो चैनल्स रहते हैं वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं? वो करते हैं जो मैन्युफैक्चरर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके प्रोडक्ट क्या है और उसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्या है, उसको किस तरह से मार्केटिंग करना है। ये एक्चुअली मार्केटिंग का बहुत बड़ा पार्ट होता है। फिर आपका जो कंज्यूमर है उसकी नीड क्या है, उसको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। सपोज करो आप विंटर में सनस्क्रीन बेचने जाओगे, बिकेगा क्या? नहीं। और उसी तरह आप समर में कोल्ड क्रीम बेचने जाओगे, बिकेगा नहीं। तो मैन्युफैक्चरर की जो रिक्वायरमेंट है वो, साथ ही साथ जो कंज्यूमर की नीड है वो, और फिर तीसरी जो बात आती है आपके प्रोडक्ट का नेचर, आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है। ये तीन चीज हम ध्यान में रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग होती है और इनडायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग आजकल आपको बहुत देखने को मिलेगी। डायरेक्ट सेलिंग में हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा देता है, इसमें कोई भी मिडिल मैन नहीं होता है। इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर पे जाएगा और रिटेलर से कंज्यूमर पे जाएगा। इस तरह से हो सकता है। या दूसरा क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चरर अपने होलसेलर को दे, होलसेलर रिटेलर को दे और रिटेलर से गुड्स कंज्यूमर तक जाए। तीसरा क्या हो सकता है, आप मैन्युफैक्चरर को बनाए, मैन्युफैक्चरर जिसने बनाया वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को दे, होलसेलर रिटेलर को प्रोडक्ट दे और रिटेलर फिर कंज्यूमर को दे। ये कुछ इस तरह की चेन होती है। इसमें स्टॉकिस आ जाएंगे, आपके सुपर स्टॉकिस आ जाएंगे, वो सब चीज हम बात पढ़ेंगे। पर ये जो बेसिक है, इस तरह से आपका चैनल्स होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। सेलिंग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर इज नोन एज। हम सीधा जानते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक यदि कोई प्रोडक्ट जा रहा है तो ये रहेगी आपकी डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है। फिर बात आती है अटिनरेट रिटेलर। जो अटिनरेट रिटेलर होते हैं, ऑपरेट्स इज बिजनेस फ्रॉम फिक्स प्रोमाइसेस, या तो एक फिक्स प्रोमाइसेस है वहां बेचते हैं। स्ट्रीट स्टॉल्स, जो स्ट्रीट में गलियों में जो हम देखते हैं कि ठेले लगाते हैं, वो मूविंग प्लेस टू प्लेस या जनरल स्टोर टू अनदर प्लेस। एक स्टेट पे जाए कोई सब स्टोर है और दूसरी जगह पे जनरल स्टोर खोला, तो इसका आंसर आएगा मूविंग प्लेस टू प्लेस। जो हम बोलते हैं ना, साप्ताहिक बाजार में कोई लोग जाते हैं अपनी दुकान लेकर, या जो फेरी वाले आपने देखे होंगे वो आते हैं अटिनरेट रिटेलर की कैटेगरी में। तो इसका आंसर आएगा थर्ड, मूविंग प्लेस टू प्लेस। अब मल्टीपल शॉप्स डील्स इन ऑल टाइप ऑफ गुड्स। भाई मल्टीपल शॉप है किसी की तो वो किस तरह की डीलिंग करती है, ऑल टाइप ऑफ गुड्स या सेम टाइप ऑफ गुड्स या स्पेसिफाइड सेम टाइप ऑफ गुड या स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ गुड। तो ये रहेगा आपका
थर्ड इसका आंसर आएगा स्पेसिफाइड सेम टाइप ऑफ गुड्स। अब इसको समझने की कोशिश करो। मल्टीपल जो शॉप होती है इसी को हम बोलते हैं चेन स्टोर। जो चेन स्टोर आपने देखे होंगे, जैसे इजी फार्मेसी देखा है, तो इजी फार्मेसी क्या करता है, या कोई और फार्मेसी आप समझ लो जिसकी एक ब्रांच है, उसकी 10 और ब्रांचेस हैं, तो वो क्या कर रहा है, केवल मेडिकल में ही अपना काम कर रहा है। तो क्या हो गया, स्पेसिफाइड सेम टाइप ऑफ गुड्स, यानी वो मेडिकल के प्रोडक्ट बोले बेचेगा, स्पेसिफाइड हो गए, और सेम टाइप गुड्स भी हो गए, सेम टाइप ही बेचेगा। तो मल्टीपल शॉप्स इस कैटेगरी में आती है। मेल ऑर्डर बिजनेस क्या है, यदि आपने किसी को मेल करा ऑर्डर और वहां से किसी ने प्रोडक्ट आपको बेचा, तो इसको बोलते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस। तो ये मेल ऑर्डर बिजनेस क्या होता है, इसमें जितनी भी आपकी बिजनेस की एक्टिविटी है वो मेल के थ्रू होगी। और ये रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट इसको बोलते हैं हम। ये रिटेल ट्रेड है, इसको बाय पोस्ट जो होती है इसको रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट कहेंगे। और रिटेलर डील्स इन फार्मास्यूटिकल ट्रेड इज नोन एज, एक ऐसा रिटेलर जो फार्मास्यूटिकल की ट्रेड में इन्वॉल्व है उसे हम क्या कहेंगे, होलसेलर, कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, केमिस्ट, फार्मासिस्ट, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ आएगा रिटेलर आ गया, तो पहली बात तो मैन्युफैक्चरर, रिटेलर आना नहीं है, होलसेलर, कंज्यूमर आना नहीं, तो केमिस्ट या फार्मासिस्ट कहेंगे। जो व्यक्ति फार्मास्यूटिकल की रिटेल करता है उसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट या फार्मासिस्ट। और रिटेलर इज अ मिडिल मैन बिटवीन, जो रिटेलर है वो किसके बीच में मिडिल मैन है, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में, मैन्युफैक्चरर रिटेलर के बीच में, केमिस्ट फार्मासिस्ट के बीच में, और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा होलसेल और कंज्यूमर के बीच में। रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से खरीद के लाता है और कंज्यूमर को बेचता है। तो आंसर आ गया फर्स्ट। अ होलसेलर एक्ट एज ए इंटरमीडिएटरी बिटवीन, किस किस के बीच में होलसेलर इंटरमीडिएटर होता है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को। मैन्युफैक्चरर से खरीदता है होलसेलर और किसको बेचता है, रिटेलर को। द होलसेलर एंड रिटेलर्स आर मिडिलमैन, होलसेलर और रिटेलर कौन से मिडिलमैन होते हैं, तो इनको बोलेंगे हम मर्चेंट मिडिलमैन। मर्चेंट मिडिलमैन वो होता है जो अपने नाम से प्रोडक्ट बेचता है कितनी बार, और उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है पैसे कमाना। तो होलसेलर और रिटेलर जो अपना कमीशन कमा के यहां से निकल जाते हैं, इसको हम बोलते हैं मर्चेंट मिडिलमैन। अब हम बात करते हैं फंक्शनल मिडिलमैन कौन होता है। फंक्शनल मिडिलमैन की बात करें तो वो कौन होता है, होलसेलर, केमिस्ट, कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर, कमीशन एजेंट, ब्रोकर और ऑक्शनर्स, सेलिंग एजेंट, बाइंग एजेंट, स्टॉकिस्ट। तो हम इसकी बात करते हैं तो ये रहेगा आपका कमीशन एजेंट, ब्रोकर और ऑक्शनर्स। कमीशन एजेंट कौन होते हैं, कमीशन एजेंट वो लोग होते हैं जिनको अपना एक पर्टिकुलर चीज में अपना कमीशन रहते हैं और बाहर निकल जाते हैं। ब्रोकर का क्या काम है, ब्रोकर भी अपॉइंटेड नहीं रहता है, लेकिन क्या होता है कि वो ब्रोकरी उसकी लेता है। ऑक्शनर वो होता है जो हम बोलते हैं ना बोली लगाने वाले, जिनकी शॉप पे किसी चीज की बोली लगती है। जनरली हम बात करते हैं तो सब्जी मंडी या कोई सी ऐसी मंडी रहेगी, वहां पर क्या होगा, जो व्यक्ति अपने यहाँ सारी चीजें इकट्ठी करके वहां पर बोली लगा के रिटेलर को बेचता है, वो क्या होता है, ऑक्शनर। इसका आंसर आएगा थर्ड। ठीक है। अब क्वेश्चन 10, द ब्रोकर इज कॉल्ड डैश इफ इंगेज बाय सेलर एंड डैश इफ इंगेज बाय द बायर। सेलिंग एजेंट आएगा यदि सेलर ने उसको इंगेज किया है, और बायर ने उसको इंगेज किया है तो बाइंग एजेंट। किसी को हमने बोला ना हमको एक मकान दिला दे या हमको एक कमरा किराए से देना है, जब देना है रूम किसी किराए से देना है या आपका फ्लैट किराए से देना है, तो क्या हो गया, वो सेलिंग एजेंट। और जब हमने कहा यार हमको एक फ्लैट दिला दो, तो क्या हो गया, बायर एजेंट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। होलसेलर डील्स विद द आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सिंगल फर्म और अ कंपनी इज कॉल्ड। यदि हम इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं हम स्टॉकिस्ट। आजकल स्टॉकिस्ट की परिभाषा चेंज हो गई है, लेकिन स्टॉकिस्ट वही होता है जो एक कंपनी का एक स्टॉकिस्ट होता है, जो उस कंपनी को एक प्रोडक्ट, जो सिंगल कंपनी है उसके प्रोडक्ट को स्टॉक करके रखता है। आजकल इसकी परिभाषा चेंज हो गई, लेकिन एक्चुअल परिभाषा यही है कि ऐसा होलसेलर जो एक ही फर्म की या एक ही कंपनी के प्रोडक्ट रखता है उसको हम बोलते हैं स्टॉकिस्ट। अब बात आती है फंक्शनल मिडिलमैन कौन कौन होते हैं। फंक्शनल मिडिलमैन, ब्रोकर भी आपका फंक्शनल मिडिलमैन होता है, कमीशन एजेंट भी और ऑक्शनर भी। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।